ऐसा लगता है कि कुछ हल्के इस इंतजार में थे कि कब शहबाज शरीफ साहब के मुंह से फरवरी 2024 के इलेक्शन के ऑडिट का ऐलान किया जाता है तो उसके बाद असली फॉर्म 45 मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है। बदलते हुए सियासी हालात में जाती उम्रा से शरीफ खानदान की चीखें अरूज पर पहुंचने वाली हैं और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक फरवरी 2024 के इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर ऑडिट होने जा रहा है। जी हां, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह दोनों के ऊपर मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज शरीफ इस ऑडिट की रोशनी में इस खानदान को पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का सबसे बड़ा चोर खानदान करार दिया जाने वाला है। जी हां, जो इत्तलात है हमारे पास, जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस डेटा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर 180 नशिस्तें हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में 15 नशिस्तें भी हासिल ना कर पाई। जी हाँ, ये वो डेटा है जो कि फॉर्म 45, असली फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डेटा से लीक होकर उन तमाम अहम तरीन हलकों के पास पहुंच चुके, जहां से अब ये मामला ऑडिट की तरफ बढ़ने जा रहा है। मैं खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के हलका NA 130 लाहौर के हवाले से कुछ फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब के इस हलके के अंदर किया गया। उससे पहले मैं आप तक ये खबर पहुंचा दूं कि आज एक बार फिर इस किस्म की तलाश सामने आई कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अस्करी क़यादत की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि इमरान खान साहब मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन ये मुलाकात इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ से करना चाहते हैं। इसका मैं एक बैकग्राउंड आपको बताऊं, गुज़श्ता काफ़ी दिनों से इस किस्म की खबरें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब के साथ मुमकिन तौर पर मुलाकात हो सकती है। पहले इस किस्म का दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहा गया कि इमरान खान की बहन नौरीन इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकती हैं। फिर अलीमा खान साहबा के हवाले से यह दावा किया गया कि वो इस मुलाकात के रास्ते में रुकावट हैं। फिर इस किस्म के दावे भी सामने आते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सरेदस्त ऐसे मौके के ऊपर कि जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ राब्ता करके कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है इमरान खान साहब से, अलीमा खान साहबा की या इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होने देना चाहते। इस किस्म का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से सामने आ रहा था। और चंद दिन पहले जब इस किस्म की खबरें सामने आई कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे इमरान खान साहब से मिले हैं, इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार फिर मार्केट में, जी हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मार्केट के अंदर एक बार फिर इस किस्म की खबरें फैल गईं, क्योंकि उससे पहले कुछ मखसूस लिखारियों की जानिब से पै दर पै इस किस्म की तहरीरें सामने आई थीं कि इस निज़ाम को लपेटा जाने लगा है। मज़ीद इस निज़ाम का पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के बोझ उठाने को तैयार नहीं है। इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज कर डाला, एतराफ़ करते हुए अपनी नाजायज़ वज़ारत उज़्मा का मौसूफ ये फरमाने लगे कि अगर 2018 के इलेक्शन लेजिटिमेट थे तो फिर 2024 के इलेक्शन भी लेजिटिमेट हैं। और फिर उन्होंने ऑफर कर दी कि आए इलेक्शन खोलते हैं, 2018 से इस मामले को शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हकाइक ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन का भी अगर ऑडिट किया जाए तो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक में निकलेंगे, क्योंकि उस वक्त भी RTS बिठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 के करीब नशिस्तें छीनी गई ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सियत हासिल ना कर सके, उनको डिपेंडेंट रहना पड़े बाप के ऊपर, डिपेंडेंट रहना पड़े काफ लीग के ऊपर, डिपेंडेंट रहना पड़े MKM के ऊपर और दीगर सियासी जमातों के ऊपर, ताकि जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आंख का इशारा सामने आए वो इमरान खान साहब की हमायत से हाथ खींच लें और उसके बाद इमरान खान साहब को घर भिजवा दिया जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इससे पहले कि मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर NA 130 के कुछ पोलिंग स्टेशन के आपके सामने रखूं, इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके बावजूद के जाली फॉर्म 47 तैयार किए गए, इसके बावजूद के फॉर्म 45 को फौज किया गया, उनके ऊपर री राइटिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर वो तमाम तर रिकॉर्ड्स वेबसाइट के ऊपर भी चढ़ा दिया था, जो कि बड़े लंबे अरसे तक एक्सेस नहीं हो रहा था। अब ये इत्तलात हैं कि न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ये रिकॉर्ड मौजूद है, बल्कि इस रिकॉर्ड को अहम तरीन हलकों की जानिब से डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर लिया गया है। और जब जिक्र किया जाता है अहम तरीन हलकों का तो फिर सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद ही तो इन तमाम तर मामलात के पीछे थी। मियां नवाज शरीफ ने कोई खुद बैठ कर तो वोट चोरी नहीं किए, बल्कि पीछे हैंडलर्स थे, पीछे उनके सहूलतकार थे जिनके जरिए ये वोट चोरी किए जा रहे थे। तो फिर आखिरकार अहम तरीन हलकों से मुराद क्या है? तो एक बात जहन में रखिए कि जो तासर मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से
फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो तासुर ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ डिवाइड है। इस वक्त वहाँ पर दो हलके हैं और ख़ास तौर पर खुफिया एजेंसी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि साबका जो क़यादत थी उसकी जानिब से ये तमाम तर काम सर अंजाम दिए गए 8 फरवरी 2024 को, और मौजूदा क़यादत से मियाँ नवाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान इसलिए खुश नहीं है कि उन्होंने जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मौजूदा गैर आइनी गैर कानूनी रजीम की हमायत से हाथ खींच लिया है, और इसी किस्म का मशवरा पाकिस्तान की टॉप अस्करी लीडरशिप को भी दिया गया है, जिसके बाद इस किस्म की खबरें गर्दिश में हैं कि मौजूदा निज़ाम से जान छुड़ाए जाने की तलाश हैं। उसके बाद कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा की कैबिनेट के अहम तरीन मेंबरान की करप्शन की फाइलें इदारों तक पहुँच चुकी हैं। इदारों को वाज़े कर दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से और मरियम नवाज साहबा के हवाले से माजी में जो तमाम तर चीज़ें रुकी हुई थी, जो फाइलें बंद हो गई थी, जो केसेस रुके हुए थे, उनको खोल दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ पाकिस्तान में आइन कानून और जमहूरियत की मोहब्बत में किया जा रहा है? तो बिल्कुल इसका ये जवाब है कि ऐसा हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में तो ऐसा अक्सर होता है